शुभ संध्या बच्चों। आज की इस कक्षा में इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इत्यादि सभी के बारे में हम बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई क्लास 9 से 12 तक या 6 से 12 तक का कोई बच्चा हो जो व्याकरण पढ़ता है सर्वनाम, उसके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है, और उस व्यक्ति के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, झारखंड, बिहार, जो भी जितनी भी टेट परीक्षाएं हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, उन सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब होता है नाम, अर्थात सबका नाम, जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पंखा, दीवार, मोबाइल, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, पंखा, दीवार, मोबाइल। अब इसके लिए हम इसके लिए भी यह का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ भी यह का प्रयोग कर सकते हैं। यह पंखा, यह दीवार, यह मोबाइल। अब तीनों ही जगह पर हम यह का प्रयोग करें, यह पंखा, यह दीवार, यह मोबाइल। अब देखिए, दीवार के लिए भी यह यूज हो रहा है, पंखा के लिए भी यूज हो रहा है, और मोबाइल के लिए भी यूज हो रहा है। इस तरीके से यह जो सर्वनाम है वो सभी का नाम है, अर्थात सभी नाम के साथ ये प्रयोग होता है, और सभी नाम के जगह पर प्रयोग होता है। नाम के साथ भी प्रयोग होता है और नाम के जगह पर भी प्रयोग होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वनाम है वो सबका नाम है। ठीक है, तो ये सर्वनाम की शाब्दिक अर्थ के बारे में इसकी विवेचना हुई। अब उसके बाद देखिए परिभाषा। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि, ये आपके सर्वनाम है। ठीक है, अब बात आती है कि सर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको दूं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, राम ईमानदार है। अब इसमें देखिए राम, राम और राम, ये राम राम शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। इस बार बार पुनरावृत्ति के कारण हमारी जो भाषा है, उस भाषा में जो सौंदर्य है, उस भाषा का सौंदर्य कम हो जाता है। इसकी वजह से भाषा के सौंदर्य में कमी आ जाती है, ये बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण। इसलिए हम इनके जगहों पर किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों की अगर सिंपल आप बोले एक शब्द में तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, सर्वनाम की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब बात आती है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के देखिए 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक सर्वनाम को डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक की तरह पूरा बहुत लेंदी नहीं पढ़ाऊंगा, बस मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष यानी बात को कहने वाला, जो बात को कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं वो मैं और हम। मैं सर्वनाम एक वचन के लिए प्रयोग होता है, और हम सर्वनाम बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं का प्रयोग एक वचन के लिए और हम का प्रयोग बहुवचन के लिए। ठीक है, उसके बाद सुनने वाला, देखिए सुनने वाला सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तू, तुम और आप। अब बात आती है कि तू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तुम का प्रयोग कहाँ करते हैं, और आप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तू का प्रयोग हम करते हैं अपने से छोटे जो व्यक्ति, जो लोग हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति हमारे समकक्ष होते हैं या हमारे समान होते हैं या हमारे ही लेवल के होते हैं ना, हमारे समकक्ष होते हैं, उनके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। और जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, आदर हेतु, सम्मान हेतु, सम्मान देने के लिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे वह ईमानदार है तो वह यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि अगर आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कौन सा भेद है तो अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रकार पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें इस सर्वनाम से हमें व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? निश्चितता का बोध होता है जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है। अब देखिए यह वह का सामान्यतः जो हम प्रयोग करते हैं पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, आप इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा दिस और दैट। दिस मतलब यह और दैट मीन्स वह। दिस का प्रयोग पास के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर पास के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता का बोध, ये सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है तो यहाँ पर यह शब्द जो है वो क्या कर रहा है? निश्चितता को बता रहा है कि यह जो घर है ना, ये मेरा ही घर है, किसी और दूसरे का नहीं है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह जो शब्द है यहाँ पर निश्चितता प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ। यह, वह, ये, वे और वो, ये जो 5 सर्वनाम है ना, इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। इनके मैं 3 प्रयोग आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये अलग अलग प्रकार से इनके अलग अलग प्रकार से इनके जो 3 रूप हैं जो अलग अलग प्रकार से प्रयोग होते हैं। पहला है कि यह, वह, ये, वो, इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यदि किसी प्राणी या व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो वह पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। किसका होगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। अगर यह, वह, ये, वे, वो, ये जो 5 सर्वनाम है, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर होता है, किसी वस्तु के नाम के जगह पर होता है, तो वहां पर यह जो सर्वनाम है, यह, वह, यह सर्वनाम क्या होगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी यह सर्वनाम क्या पुरुषवाचक में आएगा, पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक में आएगा। जैसे वह गरीब है, वह गरीब है, यानी कौन गरीब है? कोई व्यक्ति है, उसका नाम है ना। जैसे यहाँ पे बोले कि सोहन गरीब है, सोहन गरीब है। अब सोहन गरीब है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वह गरीब है, वह गरीब है। यानी हम सोहन के जगह पर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति के जगह पर हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर वह जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रयोग देखिए। यदि इन 5 सर्वनाम शब्दों का यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है और वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद अगर लिख दिया जाए तो ये 5 सर्वनाम शब्द उसकी तरफ संकेत करने लगते हैं, जिसके कारण इन्हें हम संकेतवाचक या फिर क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यह, एक मिनट देखिए, जैसे यहां पर है कि, हाँ एक मिनट थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, यहां पर देखिए यह घर मेरा है। अब यह घर मेरा है तो यहां पर यह शब्द जो है क्या कर रहा है? घर मेरा है, यह घर मेरा है, यानी घर की तरफ यह संकेत कर रहा है। ठीक है, कि यह घर मेरा है। तो ये क्या कर रहा है? घर की तरफ संकेत कर रहा है कि यह जो घर है यह मेरा है, किसी और का नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है यह शब्द जो है वो कैसा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम है। किस तरह का सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम न, संकेतवाचक सर्वनाम। यह शब्द जो है यहाँ पर यह संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं
वो अगर किसी संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो वो संकेतवाचक सर्वनाम होंगे। और उनको आप दूसरे शब्दों में सार्वनामिक विशेषण, उन्हीं को ही हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यह शब्द आकर के ये इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण भी है और संकेतवाचक सर्वनाम भी हम इसी को कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता बताने के कारण यहाँ पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण भी है और संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण इसको आप कह सकते हैं, सर्वनाम नहीं बल्कि संकेतवाचक या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण दोनों ही इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह शब्द यहाँ पर घर की तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो शब्द होगा वो क्या होगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी को हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलेंगे और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, इन पांच सर्वनामों का अगला रूप जो है यह, वह, ये, वे, वो। इन 5 सर्वनामों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह उनके ठीक बाद नहीं होता तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। जैसे देखिए, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में कब गिने जाएंगे, जैसे यह मेरी कार है। अब यह शब्द का प्रयोग यहाँ पर कार के लिए हुआ है, किसके लिए, कार के लिए। लेकिन कार जो है यह के ठीक बाद नहीं है, यह के ठीक बाद क्या है, मेरी है। तो मेरी है, तो इसलिए यहां पर यह शब्द जो है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जब इस यह शब्द के बाद ठीक बाद कोई अगर संज्ञा आएगा तो ये क्या होगा, यह संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। अगर इसके यह के बाद ठीक संज्ञा नहीं आएगा, कोई दूसरा शब्द मेरा, मेरी ऐसा आएगा तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है। अब यह घर मेरा है, यहां पर यही यह क्या बन गया, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन गया। ठीक है, उसके बाद वह गरीब है। अब यहां पे वह क्या हो गया, अन्य, वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आपका था निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण और अन्य पुरुषवाचक। यानी ये जो 5, यह, वह, ये, वे, इन 5 सर्वनामों का प्रयोग किस तरह और कैसे होता है इसके बारे में हमने आपको 3 नियम के तहत बताया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जो निश्चितता का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो निश्चितता का बोध नहीं कराते। जैसे ये केवल 2 हैं, पहला कोई, कुछ। ठीक है, इसमें कोई, कुछ, इसमें जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें देखिए कोई, कुछ, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं 2 प्रकारों का प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कभी कभी हम इसी की पुनरावृत्ति कर देते हैं न, कोई, कुछ। तो इसमें मूल रूप से जो सर्वनाम आते हैं वो कोई और कुछ ही आते हैं। अब इनका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से कर देते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, सब कोई ना, तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक जो अनिश्चितता को बताते हैं, जैसे कोई आया है। अब यहाँ पे कोई आया है, हमको ये नहीं पता है कि कौन आया है, लेकिन इतना पता है कि कोई आया है। तो कोई शब्द यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हमको यही चीज दीजिए, हमको पैसा ही दीजिए, ऐसा नहीं है, कुछ दे दीजिए ना। तो यहां पर किसी चीज की निश्चितता नहीं हो रही, कुछ दे दीजिए, जो कुछ भी आपके पास है वो दे दीजिए। ठीक है, दाल में कुछ गिर गया। अब यहां पर भी देखिए निश्चितता नहीं, दाल में कुछ गिर गया। अब क्या गिरा ये नहीं पता है, लेकिन कुछ गिरा, ये इतना पता है कि कुछ ना कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा ये नहीं पता। तो यहां पर भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ दे दीजिए, यहां पर भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कोई आया, यहां पर भी कोई शब्द से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, जिसके कारण ये कोई, कुछ, ये तीनों ही वाक्य जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, जो निश्चितता का बोध नहीं करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, नंबर 4। संबंधवाचक जो सर्वनाम
एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, या संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का उसकी के साथ संबंध है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, का, के, की, नाने, नी, रारे, री। अब देखिए, संबंध कारक का लिंग वचन जिससे संबंध बताया जाता है उसी के अनुसार होता है। संबंध कारक का जो लिंग वचन होता है जिससे संबंध बताया जाता है उसी के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे मोहन का भाई। अब यहाँ मोहन का भाई, मोहन का संबंध भाई से बताया जा रहा है कि मोहन का भाई है, तो भाई के अनुसार इसका लिंग वचन होगा। यहाँ जो संबंध कारक की जो विभक्ति होगी वो का लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो भाई है, भाई पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी इसके पहले जो संबंध कारक का चिन्ह होगा वो क्या होगा, का होगा। मोहन की बहन। अब यहाँ पे बहन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इस बहन के अनुसार यहाँ पर ये लिंग प्रयोग होगा, मोहन की बहन, ठीक है। मोहन का बहन नहीं होगा, मोहन की बहन। क्यों? क्योंकि ये बहन है। तो अब यहाँ संबंध कारक का लिंग वचन जिससे संबंध, तो मोहन का संबंध किससे, बहन से बताया जा रहा है, मोहन का बहन से संबंध है, तो जिससे संबंध बताया उसी के अनुसार, यानी जिससे मोहन बहन से संबंध बताया जा रहा है तो बहन के अनुसार यहाँ पर की हुआ, भाई के अनुसार यहाँ पर का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए अगला है कि संबंध कारक की विभक्तियां। अब संबंध कारक की विभक्तियां क्या होती है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं। को यदि उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाए तो बनने वाला जो शब्द होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी भी ये जो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री है, इनको यदि उत्तम, मध्यम या फिर अन्य पुरुष सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाए तो जो शब्द बनेगा, इनके जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देख लीजिए कैसे होगा, ये भी देख लीजिए। वह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर देखिए, वह मेरी पुस्तक है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, मेरी जो है वो संबंधवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मे शब्द है और मे में हमने रा, रे, री, इसका री जोड़ दिया, तो री जोड़ने के बाद यह संबंध को बताने लग रहा है, संबंध बता रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है वह के साथ कि वह जो पुस्तक है वह, और पुस्तक के साथ मेरी शब्द जो है संबंध स्थापित कर रहा है कि वह जो पुस्तक वो मेरी है। तो यहाँ पर मे है और में हमने ये संबंध कारक की विभक्ति री जोड़ दिया तो मेरी हो गया। अब मेरी एक यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया जो कि वह और पुस्तक के बीच कोई संबंध को बता रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए कुछ संबंधवाचक सर्वनाम है जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको हर जगह ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप इसी को लिख सकते हैं। जैसे देखिए संबंधवाचक जो सर्वनाम है, उत्तम पुरुष में जो संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग होते हैं, मेरा, मेरी और मेरे, हमारा, हमारी और हमारे, ये उत्तम पुरुष में होते हैं, उत्तम पुरुष के संबंधवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये मध्यम पुरुष हो गया। और आपका, आपकी, आपके, ये भी आपका, आपकी, आपके भी आएगा मध्यम पुरुष में। किसी को आदर देने के लिए हम आपका, आपकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष यहाँ तक हो गया। उसके बाद अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखिए आएगा यहाँ पर आपका कि अन्य पुरुष में आपका आएगा इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसकी। ये अन्य पुरुष में संबंध, अन्य पुरुष के संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सूची हमने यहाँ पर आपको दिया। इसको आप अगर आप याद कर लेंगे तो आपको संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने में और आसानी होगी। और उसके साथ ही साथ आपको हमने जो ऊपर बताया कि किस तरीके से हम संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे, उसको अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर आपको संबंधवाचक सर्वनाम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछे जाने का बोध। जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
आपका क्या नाम है। अब यहाँ पर क्या जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका क्या नाम है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन हंस रहा है, यहाँ पर कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार के तरीके से जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कब, क्यों, कहाँ, किसे, कौन, क्या, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इनका प्रयोग किसी वाक्य में हुआ है और आपसे सर्वनाम पूछ रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसका हिंदी होता है तुम्हारा क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो क्या शब्द यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या है, जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। अगर हम साधारण रूप में प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं या कहीं भी हम प्रश्न पूछने किसी से काम कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या यद्यपि प्रश्नवाचक शब्द है परंतु विस्मयादि बोधक वाक्य में, एक और बात आप जान लीजिए कि क्या जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है परंतु विस्मयादि बोधक वाक्य में आश्चर्य, धमकी, असमर्थता के लिए भी क्या का प्रयोग होता है। जैसे क्या सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर क्या सुंदर दृश्य है, यहाँ पर क्या का प्रयोग विस्मय प्रकट करने के लिए भी होता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तुम रमेश के साथ क्या तुलना करोगे, अर्थात यहाँ पर देखिए असमर्थता प्रकट की जा रही है। अर्थात जो रमेश है, रमेश इतना अच्छा है कि तुम रमेश के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो क्या शब्द है वो क्या असमर्थता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। और धमकी के अर्थ में भी क्या सर्वनाम का प्रयोग, जैसे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। अब यहाँ पर क्या जो है वो धमकी भरा, एक धमकी के अर्थ में यहाँ पर इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो कौन, क्या, किसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों में ही अपने आप का ज्ञान हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम कर्ता के विषय में ही कुछ बताता है, यानी कर्ता के विषय में ही कुछ बताता है और वह स्वयं कर्ता का काम नहीं कर सकता। जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा, मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। तो अपने आप यहाँ पर क्या है, अपने आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए माँ आप सो जाओ। अब यहाँ पे आपका जो प्रयोग हुआ, यहाँ पे आपका प्रयोग आदर देने के लिए, माँ को आदर देने के लिए किया गया। यहाँ आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं अपने आप खा लूंगा, अपने आप जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि अपने आप खा लूंगा अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, अपनेपन का बोध कराने के लिए अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए यदि आप शब्द का प्रयोग आदर हेतु न होकर कहने वाले के लिए हो तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। आप शब्द का प्रयोग अगर कहीं आदर के लिए प्रकट होता है तो वहां पर वो मध्यम पुरुष में होगा। अगर आदर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, अपने लिए कोई प्रयोग कर रहा है आदर न होकर कहने वाले के लिए, यानी जैसे उसने कहा कि मैं अपने आप खा लूंगा, आप चले जाओ मैं अपने आप चला आऊंगा। तो यहाँ पर अपने आप शब्द हमने अपने लिए प्रयोग किया। जब हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं अपने लिए करेंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। निज का मतलब ही होता है अपना। क्या होता है, अपना, यानी अपनेपन का बोध कराने के लिए, अपने का ज्ञान कराने के लिए ना। डॉक्टर साहब स्वयं चले जाएंगे। अब स्वयं शब्द यहाँ पर जो है ना वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, यहाँ पर अपना शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद चला जाएगा, मैं खुद ही चला आऊंगा। अब यहाँ पे खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका निजवाचक। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम जो प्रयोग होता है
अब देखिए जो अन्य पुरुष का प्रयोग है वो और कहाँ होता है। परिचय के संदर्भ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। अब गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप शब्द जो है वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आप। क्यों, क्योंकि गांधी जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन सभी सर्वनाम का एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सार इसका। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें की जा रही है। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, मैं और हम आता है, मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुष में तू, आप और तू और आप का प्रयोग सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए, तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, और तुम का प्रयोग अपने से बड़ों के, अपने समकक्ष वालों के लिए। ठीक है, अपने बराबरी वालों के लिए। ठीक है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें की जा रही, यह वह ये वे, ये अन्य पुरुष में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, हाँ इसमें आएंगे यह वह ये वे वो, वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ केवल दो ही आते हैं, इन्हीं का विभिन्न अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है, लेकिन मूल रूप से यही दो ही शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक में कब, क्या, कहाँ, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंधवाचक में जिसका, जिसकी, जिसके, ये संबंधवाचक हो जाएगा। और निजवाचक में होगा आप, उत्तम पुरुष हेतु। चूंकि आप शब्द का प्रयोग जो निजवाचक सर्वनाम है अपनेपन का बोध करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष हेतु होगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।